श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम। श्री कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की रचना वैराग्य संदीपनी का मूल दोहा संख्या 10। तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ धन्य धरनी वह संत, पर काजे परमार्थी प्रीति लिए निबहंत। गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसे संत कहीं कहीं अर्थात बिरले ही होते हैं। वह पृथ्वी धन्य है जहाँ ऐसे संत हैं पराये कार्य में तथा परमार्थ में, अर्थात क्या कहते हैं, दूसरों की सेवा में और परमार्थ कार्य में ही वो विमग्न रहते हैं, बिल्कुल मग्न रहते हैं तथा प्रीति के साथ इस व्रत का निर्वाह करते हैं। पर काजे परमार्थी प्रीति लिए निबहंत। कहते हैं संतों का 3 काज प्रधान होता है। पहले परोपकार, फिर भगवत भजन। 1-2 कार्य समझ लीजिए। बोले परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, स्वभावो भजनम हरे। इसलिए कि समदम राम भजन अधिकाई परमार्थ का जो सच्चा अर्थ है, जिसे जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया कि भैया परमार्थ क्या होता है। ये कह रहे हैं कि सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। निषाद राज को कह रहे हैं कि ये सखा परम परमार्थ एहू क्या है, मन क्रम वचन राम पद नेहू। ये सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य है। क्यों कहा गया? बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत लखयनादि अनुपा। और सच्चा परमार्थी इस सिद्धांत को भली भांति जान लेता है। क्या है सिद्धांत? बोले जोग वियोग भोग फल मंदा, हितयन हित मध्यम प्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू, धरनी धाम धन पुर परिवारो, सरग नरग जहाँ लगी व्यवहारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो। देखियो सुनियो गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। यह सारा संसार क्या है? बोले ये लंबा स्वप्न है, उसी में जीव सो रहे। नाना प्रकार का सपना सब लोग देख रहे हैं। कोई सपना सोच रहा है कि अरे मेरी सुंदर नौकरी हो जाए, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की। कोई सोच रहा है कि मैंने इतनी सुंदर डिग्री ले ली है, MBA की डिग्री ले ली है, मैं कहीं ना कहीं बढ़िया बिजनेस करना शुरू कर दूं। कोई सोच रहा है कि हमको संसार में मेरा सबसे सर्वाधिक नाम और यश चले, उसके लिए परेशान है। ये सारा सपना ही तो है।
और सत्य क्या है? केवल भगवान है। आप देखिए संसार में जितने भी लोग देख रहे हैं सपने, कुछ सपने उनको मालूम होता है कि उनके सपने पूर्ण हो गए, लेकिन उनसे पूछिए कि सचमुच पूर्ण हो गया? कदापि नहीं। सत्य केवल भगवान है। जब उन अकारण करुणा वरुणालय भगवान की अहेतु कृपा जब होती है ना, अकारण करुणा वरुणालय जब भगवान है, उनकी जब अहेतु की कृपा जब हो जाती है हम जैसे जीवों पर, आप जैसे लोगों पर, तो बोलते हैं भगवान उनको जगाते हैं, जीव जगा देता। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसकी पुष्टि कर दी कि जान की इसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मुदितानुराग श्री हरे, करि विचार तरि विकार भज उदार रामचंद्र, भद्र सिंधु दीन बंधु वेद बदतरे। श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा ही जगाती है। उसको कैसे और समझा जाए? मानिए कभी शरीर में आदि व्याधि का आक्रमण हो जाता है, मान ली आज पूरा विश्व, 3/4 विश्व मधुमेह नामक बीमारी, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, के चक्र में है। और चक्र में क्यों है? किसकी कृपा है? बोले किसी स्वप्न की ही कृपा है। लोग उसी स्वप्न के कारण ही अपने अंदर, और जब आपके अंदर पहली बार आती है तो आपको जगाती है, आपको एक सूचना देती है कि नहीं आप अपना आहार विहार यम नियम बिल्कुल सुव्यवस्थित कर दें। आपको ज्यादा भोजन नहीं करना, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अब आपका चिंतन में भगवान के भजन में चलना चाहिए। ये आपको जगाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको भी धता बताकर केवल गोली और इंसुलिन के माध्यम से अपने आहार विहार पे नियंत्रण नहीं। तब क्या होता है? तब स्वमेव अकाल कवलित होने का प्रकल्प होता है, नाना दुख होते हैं। बोले स्वप्न भी आपको यही करता है। इसलिए भगवान राम के नाम से ही आप जागते हैं, राम की कृपा से ही जागते हैं। अतः राम नाम के प्रभाव से मूर्खता को त्याग कर जाग और हरि के साथ प्रेम करने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोले नित्यानित्य वस्तु का विचार करके काम क्रोध आदि समस्त विकारों को छोड़कर कल्याण के समुद्र दीन बंधु उदार श्री रामचंद्र जी का भजन, यही तो वेद की आज्ञा है, और आज्ञा नहीं है। तब वे जीव संत पद को प्राप्त करके परमार्थी हो जाते हैं। माया के प्रपंच से छूटकर पूर्ण वैराग्यवान ही स्वप्न को विषय विलास के घेरे में नहीं समझते हैं और उस पे घेरे में नहीं आते। विवेक होने पर क्या होता है? जब आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो मोह भग जाता है, और जब मोह भगेगा तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरागी हम बन जाते हैं। इस प्रीति के लिए संत जन अपने को पहली बार परोपकार, दूसरा और भगवान निष्ठा का व्रत निर्वहन करते हैं। तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ धन्य धरणी वह संत। यहाँ पर पहुंचे हुए संतों का वर्णन किया जा रहा है। अर्थात साधु संत तो बहुत से हैं। आजकल तो पूरे साधु संतों की तो एक इंडस्ट्री खुल गई है, सब लोग साधु संत। लेकिन नहीं, साधु संत, सच्चे संत कहीं नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? बोले भोह कवितावली रामायण गोस्वामी जी की, बहु कमान सधान सुठान जे नारी बिलोक निबान ते बाचे। भौह कमान सधान सुठान जे नारी बिलोक निबान ते बाचे। अरे कोप कृशान गुमानु आवा घट ज्यों जिनके मन आवन आचे। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोभ समय नटके वसवै कपि ज्यों जग में बहु नाचन नाचे। अरे नीके हैं साधु
अरनी के हैं साधु सब तुलसी, पते रघुवीर के सेवक साचे। जो लोग भृगुटी रूपी कमान यानी धनुष पर अच्छी प्रकार चढ़ाए हुए कामनी कटाक्ष रूपी बाण से बचे हुए हैं, अभिमान रूप अवा अर्थात क्रोध की अग्नि की ज्वाला से जिनके मन घड़े ताप को तपे नहीं हुए, उनके मन घड़े को कोई तपा नहीं सकता, तथा लोभ रूप नट के अधीन होकर संसार में बंदर की तरह अनेक नाच नहीं नाच रहे हो, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे ही राम जी के सच्चे सेवक हैं। यही अच्छे सभी, ये सभी साधु अच्छे हैं जिनको न काम आ रहा है, न क्रोध आ रहा है, न लोभ पड़ रहा है, वही अच्छे साधु हैं। अच्छा, ऐसे परहित परायण भक्त भगवंत संत यहां रहते हैं, वह धरणी पवित्र हो जाती है, वह धरा धन्य होती है, महती पुण्यवती हो जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम कौन नहीं जानता। एक ही साथ भक्त और भगवान दोनों ही तो हैं। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार, श्री प्रभु महाप्रभु जी के अनन्य भक्त आज्ञाकारी हैं। वे चैतन्य महाप्रभु की भक्त एवं भगवान रूप वाली मंगलमयी सर्वजन हितकारिणी रसमयी लीला बराबर चलती रहती थी। इन दोनों में निमाई निताई सरकार के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ है। हरिनाम का उद्घोष जन जन में प्रचार कर कितने जड़ चेतन को भगवत स्वरूप बना दिया है उन्होंने। कली संत तरणोपनिषद से 16 नाम वाले महामंत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। एक अपने उपनिषद है, इसका नाम है कली संत तरणोपनिषद। उसमें इस मंत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का 3.5 करोड़ जप करने वाला साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। जप में सुगमता है, बड़ा सुगम है जप में। चलते चलते, फिरते फिरते, खाते खाते, सूची असुचि सारी अवस्थाओं वाला इसका उच्चारण किया जा सकता है। श्री महाप्रभु के संकीर्तन से जगत गूंज उठा है। जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार कर महाप्रभु ने पतित पावन बनाकर सार्थक कर दिया है। एक सत्य घटना है सरकार। बक्सर वाले खाकी बाबा का नाम कौन नहीं जानता है। उनके शिष्य मोहनदास जी जो संसार की दृष्टि में पागल होते हुए भी हरिरस में पगे हुए रहते थे। एक बार की बात है, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी ने भक्ति के आवेश में आकर अपने सदगुरु बाबा खाकी महाराज जी से कहा कि मुझे भी मोहनदास जी की तरह बना दीजिए ना। बाबा कुछ समय तक धीर गंभीर मुद्रा में बोले और कहे थे, और फिर उन्होंने कहा, श्रीमान भगवत शरणागत समर्पित साधक क्या अपने विषय में कुछ सोचने का अधिकारी है क्या? बोलो, उस प्रपन्न को तो भगवान का पूर्ण रूप का निर्भर होना ही होना है। देखो हनुमान जी का क्या वचन है। बोले, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहि सोच बनई प्रभु पोसे। और तो और, अरे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। भरत जी कह रहे हैं, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी के इस दिव्य वचन को गांठ में बांध लो। बोले, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये खाकी सरकार बाबा ने अपने शिष्य श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी को बोला कि नहीं, किसी की बराबरी करने की इच्छा नहीं। अरे भगवान जैसे कृपा करेंगे। और हमारे बक्सर वाले बाबा जी ने, श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी ने वही किया कि जेहि पर कृपा
करहु जनु जानी, कभी उरजिर न चावनी बानी। और उन्हीं की कृपा से, प्रभु कृपा से कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। श्री भक्त भगवंत गुणगान की पदावली तैयार होने लगी और भारत प्रसिद्ध भक्तमाली जगन्नाथ प्रसाद जी ज्ञान गुदड़ी वाले वृंदावन को गुरु रूप में प्राप्त कर पहले ये भक्तमाली बन चुके थे। फिर सीताराम लीला, विशेषतः मिथिला की युगल सरकार की लीलाओं का गान करते हुए वो पर काजे परमार्थी प्रीत लिए निरंत को सार्थक कर रहे ऐसे संत। आइए इन्हीं शब्दों के साथ राजा राम 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 राजा राम, तुलसी ऐसे कहूँ कहूँ धन्य धरनी वह संत, पर काजे परमार्थी प्रीति लिए निबहंत। इसकी संक्षिप्त में सात्विक व्याख्या हमारे द्वारा हमारे मानसमणि पंडित रामनारायण शुक्ल जी के पुस्तक का आधार लेकर मैंने किया है। आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। जय श्री सीताराम।